दोस्तों, मैं अपने माता-पिता के साथ शहर में रहकर पढ़ाई करती थी। इस बार जब मेरी छुट्टी पड़ी, तो मैं गांव में अपने दादा-दादी के पास चली गई। मैंने वहां पर बहुत से दिन बड़े मजे से निकाले थे, लेकिन फिर एक दिन मेरे दादाजी ने मुझे, दोस्तों, ये कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मेरे अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा है। ये कहानी है मेरी दादी माँ की और उनके अटूट प्रेम की, जिसने मुझे सिखाया कि प्रेम और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। मेरी दादी माँ, जिन्हें हम प्यार से अम्मा कहते थे, एक साधारण सी महिला थीं। उनका जीवन गांव की मिट्टी में सराबोर था, जहां उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। लेकिन उनके जीवन के अनुभव किसी भी मोटी किताब से ज्यादा गहरे और सार्थक थे। उनके चेहरे पर समय की गहरी लकीरें थीं, जो उनके संघर्षों, सहनशीलता और जीवन के हर उतार चढ़ाव की गवाह थीं। और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, जो हर दुख को सहने की अदम्य शक्ति देती थी। उनकी हंसी में गांव की ताजी हवा की महक थी और उनके स्पर्श में माटी की सौंधी खुशबू। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे माता पिता दोनों शहर में काम पर जाते थे ताकि घर की गाड़ी सुचारू रूप से चल सके। ऐसे में अम्मा ही मेरा एकमात्र सहारा थीं, मेरी दुनिया थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उनके भजन से मेरी नींद खुलती और रात को उनकी लोरियों के साथ मैं सपनों की दुनिया में खो जाती। मेरा हर पल, हर सांस उनके साथ बीतता था। वह मुझे नीम के दातुन से दांत साफ करना सिखाती, खेत की मेड़ पर बैठकर मुझे पक्षियों की कहानियां सुनाती, मुझे अपने हाथों से बनी बाजरे की रोटी और ताज़ा मक्खन खिलाती। और जब मैं शरारत करती थी, तो प्यार से डांटती भी थी, लेकिन उनकी डांट में भी ममता घुली होती थी। उनका आंचल मेरे लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान था, जहां मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, न प्यार की, न सुरक्षा की। वह सिर्फ मेरी दादी नहीं, मेरी पहली शिक्षिका, मेरी दोस्त और मेरी दुनिया थी। एक दिन, जब मैं लगभग 8-9 साल की थी, मैं स्कूल से घर आई और देखा कि अम्मा बहुत उदास बैठी हैं। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था और उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं। मैंने पूछा, अम्मा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या किसी ने कुछ कहा? उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली, जैसे अपने अंदर के सारे दुख को बाहर निकालना चाहती हों। उनकी आवाज में उदासी थी। बेटी, इस बार खेत में फसल अच्छी नहीं हुई है। बारिश ने धोखा दे दिया और जो थोड़ी बहुत फसल हुई भी, उसमें कीड़े लग गए। अब घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। तुम्हारे बापू और माँ की कमाई भी कम पड़ रही है। उस दिन मैंने पहली बार अम्मा की आंखों में आंसू देखे। वे चुपचाप उनकी झुर्रियों वाली गालों पर बह रहे थे। मैं छोटी थी, लेकिन उस पल मैंने महसूस किया कि अम्मा सिर्फ मेरी देखभाल नहीं करती, बल्कि पूरे घर की, हर सदस्य की चिंता उनके कोमल कंधों पर है। उनकी उदासी ने मेरे छोटे से दिल को भी भारी कर दिया था। अगले कुछ दिनों तक मैंने अम्मा को रात रात भर जागते देखा। वह दिन भर खेतों में काम करने के बाद भी घर के काम में लगी रहती थीं। कभी आटा पीसती, कभी कपड़े धोती और कभी-कभी तो आधी रात को उठकर चूल्हे पर कुछ पकाती भी थीं, ताकि हम सब सुबह आराम से नाश्ता कर सकें। उनकी मेहनत और लगन देखकर मेरा दिल भर आता था। वह खुद कम खाती थीं, ताकि हम बच्चों को भरपेट भोजन मिल सके। उनकी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और गांव में चिड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था, अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो। तुम्हें समझना चाहिए कि जीवन में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं, जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपनी पुरानी, मैली हो चुकी साड़ी का एक कोना खोला, जिसमें उन्होंने बहुत संभाल कर कुछ सिक्के, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी और एक पुराना सोने का लॉकेट रखा हुआ था। यह उनकी सारी जमा पूंजी थी, जो उन्होंने अपने कठिन जीवन में पाई पाई जोड़कर बचाई थी। उन्होंने कहा, ये सब मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचाया था। सोचा था, जब तुम बड़ी होगी तो यह तुम्हारे काम आएगा। लेकिन अब समय आ गया है कि इसे घर के काम में लगाया जाए।
घर से बड़ा कुछ नहीं होता बेटी। उस दिन मैंने अम्मा के त्याग को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने सपनों का छोटा सा हिस्सा, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी स्वार्थ के घर के लिए दे दिया। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनका प्यार था, उनका समर्पण था, जो उन्होंने अपने परिवार के हर सदस्य के लिए किया था। यह उनके जीवन भर की बचत थी, जो उन्होंने एक पल में त्याग दी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ता थी, एक संतोष था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पाईं। समय बीतता गया, हमने उन मुश्किल दिनों को पार कर लिया। अम्मा के त्याग और हमारे माता-पिता की मेहनत से घर की स्थिति सुधरने लगी। लेकिन अम्मा का वह त्याग, उनकी वह निस्वार्थ भावना मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। आज भी जब मैं किसी परेशानी में होती हूँ, जब मैं जीवन के किसी मोड़ पर खुद को अकेला महसूस करती हूँ, तो मुझे अम्मा का वह चेहरा याद आता है, उनकी मेहनत, उनका प्यार और उनका वह त्याग याद आता है। उनकी यादें मुझे हिम्मत देती हैं, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कुछ साल पहले अम्मा हमें छोड़कर चली गईं। उनके जाने से मेरे जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया, जिसे कोई भर नहीं सकता। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, वह एक युग थी, एक पूरी कहानी थी। लेकिन उनकी यादें, उनके सिखाए हुए सबक और उनका अटूट प्रेम आज भी मेरे साथ है। उनका आंचल सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, वह एक सुरक्षा कवच होता है, एक प्रेरणा होती है और एक ऐसा प्यार होता है जिसकी कोई तुलना नहीं। अम्मा ने मुझे सिखाया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने परिवार के लिए हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सच्ची कहानी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि अपनों का प्यार और उनका निस्वार्थ त्याग होता है। उनका आंचल आज भी मेरे जीवन को अपनी शीतल छाया से ढके हुए है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।